अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया मेहंदी आर्टिस्ट और आप सबका स्वागत है 40 डे मेहंदी कोर्स चैलेंज के डे 13 में। आज हम सीखने वाले हैं फिंगर दोहर डिजाइन स्टेप बाय स्टेप। ये डिजाइन सिंपल होते हुए भी बहुत ग्रेसफुल लगता है, जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस है। तो चलिए आज का सीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम लेंगे बैक हैंड पे डिज़ाइन। ठीक है, जैसे मैं बनाऊंगी आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। पहले मैं यहाँ पर इस तरह से देखिए राउंड शेप में डायरेक्ट बोल्ड करते हुए मैं पैटर्न ले रही हूँ। आप इसे ड्रॉ कर फिर इसमें फिलिंग कर भी बना सकते हो। यहाँ पर फिर से मैं एक लीव ले जाऊँगी। देखिए इस तरह से मुझे जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आप कर सकते हो। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट देंगे हम लीव का। देखिए यहाँ से मैं अपना नेक्स्ट ले जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा लीव का बंच लेना है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में से हम ये साइड में जो है ना यहाँ पर एक बंच बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक के बाद एक पैटर्न लेते हुए आपको इस तरह से एक के बाद एक लीव्स लेना है। जैसे आपको शेप मिलता है वैसे आप ले सकते हो, या तो मेरे साथ साथ देखकर भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल सेम लेकर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा सा 19-20 होता है तो चलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने फिर से एक लीव्स लिया। जैसे जैसे हमें बीच में हमें थोड़ा सा ही जो लीव्स का है गैप है हमें बिल्कुल कम रखना है। बीच बीच में हमारा जो गैप है ना उसे हमें बिल्कुल कम रखना है। अगर ज़्यादा गैप रखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। देखिए कैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर भी मैंने एक पैटर्न लीव ले लिया है। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब ये साइड जो हमारा गैप दिख रहा है यहाँ पर भी हम एक बंच लेंगे लीव्स का। ये मैं आपको देखिए ड्रॉ करके फिलिंग कर भी बता रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हो। ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें फिल करेंगे। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे आप प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी आप इसे सीखोगे। यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके फिल करके बता रही हूँ। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है। आप देखिए आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए जैसे हमने वहाँ पर बंच लिया था बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी एक के बाद एक लीव्स बनाते जाएंगे। बीच का जो गैप है हमें बिल्कुल कम रखना है और इस तरह से हम एक बंच बनाएंगे। यहाँ पर एक और देखिए जैसे जैसे मुझे जगह मिल रही है वैसे मैं लीव्स के पैटर्न ले रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर भी हमारा ये बंच हो गया है। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बीच बीच में जो जगह यहाँ पर थोड़ा डेकोरेट करने के लिए देखिए हल्के हल्के से मैंने शेड की तरह लाइन दिए हैं और उस पर इस तरह से डॉट देकर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरफ भी मैं सेम ऐसे ही लूँगी। लाइट लाइट लाइन लेने हैं शेड की तरह और फिर इस तरह से डॉट लगाना है। अब हम हमारे फिंगर्स पे आएंगे। देखिए यहाँ पर अब हमने वहाँ पर बोल्ड में लीव्स लिए है तो यहाँ पर हम थोड़ा इंडियन फीलिंग जो बारीक फीलिंग्स होती है ना वो बनाएंगे। पहले मैंने यहाँ पर बॉर्डर लिया है। पूरी हम बॉर्डर करते हुए भी यानी इसको बॉर्डर से ही फिल कर देंगे क्योंकि ये फिंगर हमारा छोटा है ना, तो इस पर पूरी बॉर्डर ही हम ले लेंगे एक के बाद एक। इस तरह से बॉर्डर लेते हुए हमारा ये फिंगर जो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बीच में मैंने जो गैप छोड़ा है ना उसमें मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहले यहाँ पर गैप छोड़ते हुए ऐसे लाइन लेना है। यहाँ पर देखिए जिगजैग करते हुए मैं लाइन ले रही हूँ। यहाँ पर साइड में मैंने आपको बताया इस तरह से जिगजैग करना है, लेकिन थोड़ा कम। जैसे देखिए मैं कर रही हूँ ना ऐसे, यहाँ पर देखिए इस तरह से हल्का सा जिगजैग करना है और इस तरह से लाइन लेने हैं। ठीक है,
अब मैं नेक्स्ट फिंगर्स पे ले रही हूँ, सॉरी। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा नीचे से लेंगे ताकि जो बीच का गैप है वो हमारा थोड़ा कम रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से हम्स ले रही हूँ। हमने एक थिक लाइन ली है, हमसे यहाँ पर थोड़े से डॉट देंगे जिससे कैसे हमारा पैटर्न खूबसूरत लगे। ये बहुत ही सिंपल है। हम आज कौन सी डिज़ाइन ले रहे हैं, दोहा फिंगर्स पैटर्न, इसलिए इस पर ज़्यादा फिंगर्स पर ही पैटर्न आएगा और लीव से हम इसे देखो, ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए यहाँ पर भी मैंने इस तरह से बॉर्डर ले लिए। इस तरह से हमें फिंगर्स पे बॉर्डर लेते हुए यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिलिंग्स कर रही हूँ। देखिए स्टार्ट में हमने बॉर्डर लिया है, आगे हम थोड़ा सा इंडियन फीलिंग्स जो होती है ना वो लेंगे। आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी डाल सकते हो फीलिंग्स, या तो सेम जैसे मैं ले रही हूँ वैसे भी आप कर सकते हो। देखिए इस तरह से ये भी फिंगर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लेंगे, यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से पहले बॉर्डर शुरू करेंगे। यहाँ भी मैं डॉट ले रही हूँ। इस तरह से लाइन लेते हुए हमें बॉर्डर बनाना है। यहाँ पर मैं लीव्स लूँगी थोड़ा, जिससे डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन लगे। जैसे मैंने 2 फिंगर्स पर फीलिंग्स ली है, तो यहाँ पर बीच का जो हमारा मिडल फिंगर है यहाँ पर हम क्या डालेंगे, लीव्स डालेंगे। देखिए इस तरह से आपको भी लीव्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मुझे जगह मिल रहा है वैसे ही मैं लीव्स निकालती जा रही हूँ। आपको जैसे पॉसिबल है वैसे आप लीजिए। यहाँ पर आप ड्रॉ कर उसमें फिलिंग्स कर भी लीव्स बना सकते हो। ठीक है, एक के बाद एक पहले ड्रॉ कीजिए फिर उसमें फिल कीजिए। देखिए यहाँ तक हम आ गए। यहाँ पर मैं एक और निकालूंगी। हम पूरी फिंगर्स पे डिज़ाइन ले रहे हैं। यहाँ पर बीच में जो गैप है इसे हम कैसे करेंगे, जो गैप हमारा बच रहा है यहाँ पर भी एक और लीव्स निकालेंगे हम। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और लीव्स का एक बंच लेंगे। इसके लिए देखिए दोनों साइड मैंने कैसे लीव्स ली है, बीच में से हम बंच लेंगे लीव्स का इस तरह से। एक के बाद एक मैं लीव्स ले रही हूँ। थोड़ा हमें लीव्स का जो गैप है वो कम रखना है। ठीक है, और लीव्स जब भी हम शुरू करेंगे तो थोड़ा हमें अंदर से शुरू करना है, जिससे बीच में ऐसा गैप नहीं हो, ऐसे लगे कि एक के बाद एक लीव्स जॉइंट है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखना। यहाँ पर देखिए मैं कैसे अंदर तक ले रही हूँ। देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। ऐसे ही आप सेम देख देख के प्रैक्टिस करना। और जो गैप है आपको पहले सेम गैप रखते हुए प्रैक्टिस करना है। डायरेक्टली आप मत करना, देखते हुए एक एक लीव्स बनाना और गैप थोड़ा कम रखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर फिर से लीव्स ले रही हूँ क्योंकि हमें पूरा बंच बनाना है लीव्स का।
यहाँ पर जो गैप बच रहा है इसमें मैंने इस तरह से बनाया है। अब देखिए ये दोनों के बीच में हम कैसे लेंगे, इस तरह से यहाँ पर हम ये गैप को कवर कर देंगे। देखिए एक लीव्स लिया मैंने जिससे ये गैप कवर हो गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको जहाँ पर भी गैप हो उसे कवर करना है। यहाँ हम लास्ट पॉइंट दे रहे हैं, ये हमारा एंड है। ठीक है, क्योंकि जो पैटर्न है सामने का उसमें और इसमें गैप थोड़ा कम करने के लिए इस तरह से ले सकते हो। यहाँ पर मैं सेम वैसे ही शेड लेकर डॉट दे रही हूँ। डेकोरेट आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जहाँ भी आपको लगे आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पर भी मैंने सेम वैसे ही लिया है। अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर भी दोनों जो लीव्स है उसके बीच में एक और बंच हम ले सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर लेकिन मैं पूरा नहीं लेकर जाऊँगी फिंगर्स पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो मिडल फिंगर से वहाँ पर लीव्स लिए हैं। इसके लिए यहीं पर हम इसे एंड कर देंगे, क्योंकि दोनों एक साइड में दोनों भी वो नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसे एंड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फीलिंग्स लूँगी, डिटेलिंग वर्क लेंगे हम ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से हम्स लेके डॉट दिए, जिस पहले हम इस तरह से बॉर्डर ले लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम्स लेंगे और जो गैप बचा है वहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेलिंग वर्क जो हमारा होता है ना, डिटेलिंग फीलिंग्स वो करेंगे इस तरह से। आपको पूरी उंगली को कवर करना है, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से पूरी जो फिंगर्स है उसे कवर करना है। ठीक है, देखिए अब हमारी डिज़ाइन हो गई है, सिर्फ हमारा थम्स बचा है। यहाँ पर भी हम इस तरह से बॉर्डर लेंगे। देखिए नीचे की तरफ मैं हम्स ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर से थोड़े लीव्स के पेटल ले लेंगे। एक लीव्स का छोटा सा बंच लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बीच में टीयर ड्रॉप भी लिया है। जगह जो हमारा गैप होता है उसे कवर करने के लिए आप यहाँ पर बीच बीच में टीयर ड्रॉप भी ले सकते हो, जैसे मैं ले रही हूँ सेम। ठीक है, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल हम अपने डे 14 के नए डिज़ाइन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।